एक चमकीले धूप वाले दोपहर में युवा एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी के किनारे बैठी थी। उसे अपनी बहन की किताब से ऊब होने लगी थी, क्योंकि इसमें कोई चित्र या संवाद नहीं थे। अचानक एलिस ने एक सफेद खरगोश देखा, जिसने हैरानी की बात है कि एक वेस्ट कोट पहना हुआ था और एक जेब घड़ी पकड़े हुए था। खुद से बद्दबद्धा रहा था कि उसे देर हो रही है। उसकी जिज्ञासा बढ़ी। एलिस खरगोश के पीछे भागी और उसका पीछा करते हुए एक बड़े खरगोश के छेद में चली गई। बिना किसी हिचकिचाहट के वह भी उसके पीछे पीछे उसमें घुस गई और खुद को एक असामान्य रूप से लंबी और अजीब सुरंग में गिरती हुई पाई। अपने गिरने के दौरान वह अलमारी, किताबों की अलमारियों और खूंटी पर लटकी हुई अजीब तस्वीरों के पास से गुजरी। नरमी से उतरने के बाद उसने खुद को एक अजीब से गलियारे में पाया, जहां दरवाजे थे। खरगोश गायब हो चुका था, लेकिन एलिस की खोजबीन ने उसे एक छोटी सी शीशे की मेज पर पहुंचाया, जिस पर एक छोटी सोने की चाबी थी। उसने पाया कि वह चाबी एक छोटे से दरवाजे को खोल सकती है, जो एक खूबसूरत बगीचे की ओर जाता है, लेकिन वह इतनी बड़ी थी कि वह अंदर नहीं जा सकती थी। मेज पर उसने ड्रिंक मी, मुझे पियो लिखी हुई एक बोतल खोजी। वह झिझकी, लेकिन उसकी सुगंध मनमोहक थी और लेबल पर व्यक्तिगत रूप से उसका नाम लिखा था, इसलिए उसने उसे पीने का फैसला किया। तुरंत वह एक छोटे आकार की हो गई, जो दरवाजे में प्रवेश करने के लिए एकदम सही थी। हालांकि अपनी परेशानी में एलिस को एहसास हुआ कि उसने चाबी मेज पर छोड़ दी थी, जो अब उसकी पहुंच से बाहर थी। उसकी नजर मेज के नीचे एक डिब्बे पर पड़ी, जिसमें ईट मी, मुझे खाओ लिखी हुई एक केक थी। एक कौर से वह बहुत बड़ी हो गई, पूरे कमरे में भर गई। पीने और कुतरने से छोटी और बड़ी होने के विभिन्न संयोजनों को आजमाने के बाद वह आखिरकार उस जादुई बगीचे में जाने में कामयाब हो गई। वहां उसने वंडरलैंड की पागलपन भरी दुनिया का सामना किया। बगीचे में एलिस को सन की पात्रों की एक श्रृंखला मिली। वहां मुस्कुराता हुआ चेशायर कैट था, जिसका सिर और शरीर बेतरतीब ढंग से गायब हो जाता था, क्योंकि वह एलिस को बेतुकी सलाह देता था। मैड हैटर की अंतहीन चाय पार्टी में उसने खुद को पागलपन में घिरा हुआ पाया, एक ऐसी जगह जहां वह शांति से बैठ भी नहीं सकती थी। एलिस का सामना फिर क्वीन ऑफ हार्ट्स से हुआ, जो अपने अप्रत्याशित गुस्से और उनकी गर्दन काट दो बेस की लगातार चीखों के लिए जानी जाती थी। अपने उग्र स्वभाव के बावजूद एलिस ने उसके साथ क्रोकेट खेला, जिसमें जीवित फ्लेमिंगो का उपयोग बल्ले के रूप में और हेजहॉग्स का उपयोग गेंदों के रूप में किया गया। एक अजीब अदालत के दृश्य के दौरान एलिस ने बहादुरी से झूठे आरोपों के खिलाफ खड़े होने का साहस किया। धीरे धीरे बेतुकापन उस पर हावी हो गया और उसने खुद को वास्तविकता में वापस खींचा हुआ महसूस किया। अचानक वह घास के किनारे पर जाग गई। एलिस को एहसास हुआ कि वंडरलैंड के माध्यम से उसका रोमांच एक अजीब दिवा स्वप्न से ज्यादा कुछ नहीं था।